Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक से निकला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, हमें कैसे पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? शेल्स में होते हैं, ठीक है, सब शेल में होते हैं अमंग द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल क्या होते हैं? ऑर्बिट्स या ऑर्बिट, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स किनको कहते हैं? शेल्स को। एंड सबशेल्स, ठीक है। लेकिन कुछ रूल के अकॉर्डिंग बनेगी ये, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। अकॉर्डिंग टू सम रूल, विदाउट रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिख सकते हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किस में? ऑर्बिटल्स में और सबशेल्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग होगी? कुछ रूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन होती कब है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है, कब होती है? जब एक एटम ग्राउंड स्टेट पे हो। जब एटम क्या हो? व्हेन एन एटम एट ग्राउंड स्टेट पे होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? लेस होगी, ठीक है। जब भी कोई एटम ग्राउंड स्टेट पे होता है उसकी एनर्जी लेस होती है। जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट पे होता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा, और वो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो स्टेबल नहीं होगी। जबकि जो ग्राउंड स्टेट पे जो एटम होगा उसकी क्या होगी? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किस इंक्रीजिंग ऑर्डर में? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जो है इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। हायर एनर्जी लेवल पहले कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्युपाई करेंगे तो पहले किस में करेंगे? फर्स्ट न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेंटर में, और यहाँ पे जो शेल है, यहाँ पे एक और शेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले 3 चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, कि उस एटम के अंदर जिसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अरेंजमेंट ऑफ शेल्स एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कौन से है? के, एल, एम, एन। ठीक है, 1 2 3 4 जिन्हें कहते हैं। और उनके सब शेल जो हैं उनके अंदर कितने कितने सब शेल आते हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से है। जैसे के अंदर जस्ट एस सब शेल आता है, एल के अंदर 2 सब शेल आते हैं, एस और पी। इस तरह से आपको इनकी अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द शेल एंड सब शेल। आपको पता होना चाहिए कि किसी शेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं। हमने 2n² के फॉर्मूले से नंबर ऑफ शेल्स जितने भी थे उनके इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किए थे। शेल जो के था उसमें 2 आ रहे थे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 2 8 18 32 इस तरह। के, एल, एम, एन 2 8 18 32। ठीक है, सब शेल कितने कितने आ रहे हैं और उसके अंदर सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं। जैसे एस के अंदर जस्ट 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की सिंबल आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन की क्या सिंबल है? क्या सिंबल है? H। इसका आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को पता है ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। Z = 1। जो आपको पता है एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। एक बार लिख रही हूँ, दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर इस तरह से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1। Z = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में आएगा तो नंबर ऑफ इंटीजर, जो शेल का इंटीजर नंबर है वो हो जाएगा 1। और आपको पता है फर्स्ट शेल के अंदर जस्ट 1 सब शेल आता है, S, तो हमने S लिख लिया। कितने इलेक्ट्रॉन है? मैक्सिमम इसके अंदर 2 अकोमोडेट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो है ही 1, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1। ये है आपके पास शेल, ये है सब शेल। ठीक है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। राइट, चलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड एलिमेंट के लिखते हैं हीलियम। हीलियम की सिंबल है He। Z = 2। ठीक है, फर्स्ट शेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। ठीक है, और सब शेल इसके अंदर कितना है? एक ही, S। 2 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और S जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता है, तो इसके ऊपर आ जाएगा 2। 1s 2, 1s 1, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे इसे। ठीक है, थर्ड एलिमेंट है लिथियम। लिथियम की सिंबल है Li। इसका Z है, Z = 3। चलिए, सबसे पहले आपको पता है के शेल को 1 से डिनोट करते हैं और इसके अंदर एक ही सब शेल है, उसके अंदर आ जाएंगे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। अब के बाद किसकी बारी आती है? L की। L को किससे डिनोट करते हैं? 2 से। सबसे पहले सब शेल क्या होता है किसी भी एनर्जी लेवल का? ऑब्वियसली S। ठीक है, अब जो बचा इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे आगे, पीछे कितने बचे? 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए? 3। फोर्थ एलिमेंट लेते हैं। फोर्थ एलिमेंट है बेरिलियम।
बेरिलियम। सिंबल इसकी क्या होती है, Be। Z इज इक्वल टू 4। Z इज इक्वल टू 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शेल से 1s2 K है। ठीक है, और इसके अंदर सब शेल भी एक। अब हो जाएगा सेकंड स्टार्ट, उसके अंदर भी सबसे पहला सब शेल आता है S। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन S के ऊपर आएंगे। टोटल कितने हो गए, 4। तो Z इज इक्वल टू 4 हो गया। हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2। फिफ्थ में क्या है, बोरॉन। बोरॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सिंबल है, B। Z इज इक्वल टू 5। राइट, सबसे पहले शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 1, सब शेल S, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आ गए। सेकेंड शेल पे आते हैं, नंबर ऑफ एस इसका होता है 2, लिख दिया। S आ जाएगा इसके अंदर सब शेल फर्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 हो गया। अब कितने रहते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब S के बाद क्या आता है, P। S के बाद क्या आता है, सेकेंड शेल के अंदर सब शेल P, लिख दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, जो इलेक्ट्रॉन रह गए वो इसके ऊपर लिख देंगे 1। ठीक है, 2 2 4 और 1 5। राइट, बोरॉन के बाद है कार्बन।
कार्बन होता है C, Z इज इक्वल टू 6। कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ तक तो सेम हो जाएगी, ठीक है। 1s2 2s2 2p, अब 1 की जगह क्या आ जाएगा 2, ठीक है। बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। 7 कार्बन के बाद है नाइट्रोजन, सिंबल है N, Z इज इक्वल टू 7, इनके एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा सेम। 1s2 2s2, आपको पता है कि P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, S के अंदर 2, P के अंदर 6, ठीक है, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। मैक्सिमम 6 आ सकते हैं ना, तो अभी तो 2p 3 लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बचे ही इतने 2 2 4 और 3 7 हो गए कंप्लीट। 7 के बाद 8 नंबर पे है ऑक्सीजन, उससे वो रिप्रेजेंट करते हैं Z इज इक्वल टू 8। यहाँ तक तो हो जाएगी इसकी सेम। 1s2 2s2, ये कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है। 2p, अब 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, 2 4 6 और 2 8 हो गया कंप्लीट। नंबर 9 ऑक्सीजन के बाद है फ्लोरीन। सिंबल है F, Z इज इक्वल टू 9। यहाँ तो हो जाएगी सेम। 1s2 2s2 2p, 4 की जगह क्या लिखेंगे 5, एक बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो 5 7 7 2 9। 10 पे देखें नियॉन, नोबल गैस है, ठीक है। नियॉन की सिंबल है Ne, Z इज इक्वल टू 10, राइट। 1s2, इसकी तरह 2s2 और 2p, अब 5 की जगह क्या आ जाएगा 6 और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं P में 6, तो 6 आ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी क्या होगी 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। नंबर 11 है सोडियम। फास्फोरस के बाद है सोडियम की सिंबल एलिमेंट Na, सल्फर, Z इज इक्वल टू 11, सिंबल है S। 1s2 इक्वल टू 16, राइट। 2s2 हो जाएगी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2p6 1s2 पुरानी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, न्यू कुछ भी नहीं लिखा। ये है के अंदर S2 एक सेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन पर S के अंदर दो सेक्शन, इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट कर लिए। S पर 2 कर दिए, B पर 6 कर दिए, 4 अभी 17 दो ही सेक्शन आते हैं L के अंदर। अब किसकी बारी है फिर 3 थर्ड वाली है M की बारी। Z इज इक्वल टू 7, फर्स्ट सेक्शन क्या होता है सबसेक्शन S, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जस्ट 1, ठीक है। 2s2 सोडियम के बाद 2p6 मैग्नीशियम 2 3p, 4 की जगह क्या आ जाएगा मैग्नीशियम सिंबल क्या होती है यहाँ तक 10 और 7 हो गए टोटल। Z इज इक्वल टू, ठीक है, 12 बचिए यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ तक तो हो जाएगी सेम, और वो है 1s2 argon, 2s2 कॉमा लगाना जरूरी है, 2p6 सिंपल है S, 1 की जगह Z इज इक्वल टू हो गई हमारी कंप्लीट 4 6 यहाँ तक 10 आएगी और 2 तक हो जाएगी, राइट। 13 नंबर 18 है आर्गन, सिंपल है यार, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ तक तो हो जाएगी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या है ठीक है। 1s2 मैग्नीशियम के बाद 2s2 एल्युमिनियम, 2p6 3s2 की सिंबल है क्या हो जाएगा 3p, 5 की जगह एक इलेक्ट्रॉन Z इज इक्वल टू यहाँ तक हो गए 10 2 6 8, ठीक है। टोटल कितने हो गए यहाँ तक बनेगी सेम, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, तो 2 आ जाएंगे। चैनल को करके बात होगी, शेयर लाइक 1s2 अल्लाह हाफिज़।